पति ब्रह्मचारी। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी शर्ट चुरा कर लेकर जा रही हैं। हाँ तो तुमने ही कहा था ना, पति पत्नी का हर चीज पर बराबरी का हक होता है, तो तुम्हारे कपड़ों पर भी मेरा बराबरी का हक हुआ। मेरा जब जी चाहेगा तब मैं इसे पहनूंगी वापस। अब हटो, मुझे पैकिंग करनी है। हाँ तो ठीक है ना, आप अपने कपड़े लेकर जाइए ना। ये वाली मेरी फेवरेट शर्ट है, इसे छोड़ दीजिए। इतने महीनों से अलमारी में पड़ी थी, तब तो तुम पहनते नहीं थे, और अब मैं ले जा रही हूँ तो तुम्हारी फेवरेट हो गई। हाँ तो ये शर्ट मैंने खास मौकों के लिए रखी है, इसमें मैं अच्छा दिखता हूँ ना, इसलिए। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, फिर अच्छा दिख के क्या करोगे? दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस? हाँ तो कुछ ऐसा ही है, इसलिए आप इस शर्ट को छोड़ दीजिए। तुम छोड़ो। आप छोड़िए। सोच लो सूरज, अच्छा नहीं होगा। सोच लिया। पक्की बात? पक्के से भी पक्की बात। मैं कह रहा हूँ ना ईशा जी, आप छोड़ दो। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? छोड़ो सूरज, तुम क्या बोल रहे? तारिके, आज तुम दोनों मेरे हाथ से पिटोगे। एक आईएएस ऑफिसर है, दूसरी आईपीएस बनने वाली है। कि दोनों का बच्चों की तरह झगड़ना बंद नहीं हुआ अभी तक। ताइमा, मैं तो लड़ती भी नहीं हूँ, आपका बेटा लड़ता है मुझसे, गुंडा ब्रह्मचारी। अच्छा, देख रही है ना ताइमा, खुद गुंडागर्दी करके मेरी शर्ट छीन रही है और मुझे गुंडा बुला रही है। ताइमा आप ही सोचिए, ये शर्ट ये पहनता है नहीं, अब मैं ले जा रही हूँ तो इसका पेट दुख रहा है। तो मैं अपनी शर्ट क्यों दूं? ला मुझे दे। तारिके दे, तारिके दे। ले महारानी, रख ले। ये क्या बात हुई ताइमा? ये वही बात हुई, आजकल क्या कहते हैं, लेडीज फर्स्ट। तेरी सासू मांगरी जी बोलने लगी है। क्या बात है ताइमा, देख रहे हो ना रिया काव्या, अब तक ताइमा को जितना लाड प्यार करना था कर लिया हम सबसे। अब सारा लाड प्यार अपनी नई बिटिया रानी पर लुटाएंगे। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, जीजी ने तेरे लिए अचार दिया था, लेकिन चुटकी ने मेरे बैग में रख दिया। अब ये ले जा, लेकिन किसी को खिलाना मत, समझी? हाँ, ले रख ले। अरे ताइमा, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है इन्हें, ये एक नंबर की कंजूस हैं, किसी को कुछ नहीं देंगी, चिंता मत कीजिए आप। आप कुछ भी कहे सूरज जी, लेकिन मुझे मेरी प्यारी ननद पर बहुत गर्व है, और मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूँ कि लड़कियां जो भी हासिल करना चाहे सब हासिल कर सकती है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। I'm so proud of you, ईशा। आईएएस बनना तेरा सपना था, जो पापा कभी पूरा नहीं होने देना चाहते थे। अगर मैं चाहता हूं कि तू आईएएस बने, तो इस घर में आईएएस सिर्फ तू बनेगा। एक्सीडेंट के बाद हिम्मत हार के तूने तो मुझे निराश कर दिया, और अब चाहता है कि तेरी जगह गुड़िया परीक्षा देकर आईएएस बने। उन्हें लगता था बेटियां कभी बेटों की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हर बार तूने उन्हें गलत प्रूफ किया। सूरज, तूने ईशा का हर जगह साथ दिया, और आज उसका सपना पूरा हो गया। थैंक यू। अरे धन्यवाद की हकदार तो हमारी ईशा बहू भी है आरो बाबू। समाज में जो हमें इज्जत मिली है, सब ईशा बहू की वजह से है। खबरदार, जो मेरी छुई मुई जी को कुछ भी कहा, मेरी छुई मुई जी अब सर नहीं है। मोनिका भाभी, मैं अभी भी इनसे सीनियर पोस्ट पर हूँ, तो आप डरिए मत, मेरे साइड ही रहिए और दल मत बदलिएगा। छुई मुई जी, आपको देवर जी से नाराज रहना ना, आप रहो, मुझसे मत होना। हाय, आपके गाल कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है,
ये देखिए, मैंने ना आपके लिए मुल्तानी मिट्टी लेके आई हूँ, आप ना रोज लगाइएगा। जब आप ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ आएंगी ना, तो देवर जी आपके गालों को ऐसे टच करेंगे। पूरन, ईशा की गाड़ी आ गई बेटा? हाँ, गाड़ी तो आ गई चाचा जी। बढ़िया। तो अरे बस 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 बस, जीते रहे मेरे बच्ची। ईश्वर तेरा हर सपना पूरा करे। पापा जी, आपका सपना? हाँ, अरे ये देख, ये है वो जमीन जहाँ स्कूल बनेगा। और ये पापा जी, ये क्या है? खोल के देख। स्कूल इनॉग्रेशन सेरेमनी, चीफ गेस्ट आईपीएस ईशा सिंह। जिस दिन मेरा स्कूल बन के खड़ा होगा ना, उस दिन ओपनिंग की मेरी चीफ गेस्ट होगी मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर ईशा सिंह। पर पापा जी, सूरज अभी भी मुझसे पोस्ट में सीनियर है। आज जो कुछ भी है ना वो बेटा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तो है, और बनाने वाले का किरदार कहीं बड़ा होता है। तूने इसे तराश कर हीरा बनाया है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईशा जी। भाभी आप बिल्कुल सही कहती थी। कुंज बिहारी जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। हाँ, मैंने एक आईएएस मांगा था और उन्होंने मेरी झोली में बेटा और बहू आईएएस और आईपीएस दोनों डाल दिए। नहीं नहीं पापा जी, अब बिल्कुल नहीं रोएंगे। और तू भी वादा कर, वहां हम सबको याद करके रोएगी नहीं, समय से खाना खाएगी। आप भी वादा करिए कि आप समय से दवाई लेंगे। बंटी कहाँ रह गया? सॉरी भैया, अपनी फुर्सत मिली तो जाने की। वो कुछ अर्जेंट काम में फंस गया था भैया। अरे मैं करता हूँ। बंटी, ये जो रिया के हाथ में सामान है वो भी कार में रखनी है, रखवा दे बेटा। ईशा जी, ईशा, इतनी बुरी सास नहीं हूं मैं। सबको लेके अंदर जा रही है, मिल लो तुम। चलो चलो, सब लोग अंदर चलो। बाय ईशा भाभी। ध्यान रखना अपना। तू भी। बेस्ट लकी छुई मुई जी, बाय बाय। बाय बाय। बोलो सूरज। ईशा जी, आपके जाने के बाद आपकी बहुत याद आएगी। बहुत मिस करूंगा आपको। और वो एक सेल्फी लेनी थी साथ में। उद्धू ब्रह्मचारी पति हो मेरे, ले लो सेल्फी, इतना क्या शर्मा रहे हो?
सूरज, मैंने हमारा फोटो एडिट कर दिया। हम दोनों गणतंत्र दिवस में साथ जाते हुए। और ये तस्वीर अगले साल सच्चाई में बदल जाएगी ईशा जी। वादा रहा कि अगले साल हम दोनों आईपीएस और आईएएस होके गणतंत्र दिवस में जाएंगे। तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही है कि उसका गुस्सा ही उसे बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा और उसे विनाश के रास्ते में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। वादा करो सूरज, मेरी ट्रेनिंग में जाने के बाद तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखोगे। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम इस हनुमान जी के लॉकेट को छुओगे और याद करोगे कि तुमने मुझसे वादा किया था। वादा करो। वादा रहा ईशा जी। और हाँ, अगर वहां आपकी कोई रैगिंग लेने या परेशान करने की कोशिश करे तो उसे बता देना कि आपका पति आईएएस सूरज सिंह है। और हाँ, अगर यहाँ कोई लड़की तुम पर लाइन मारने की कोशिश करे तो उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी आईपीएस ईशा सिंह है। भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आज से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर तो अपनी खूब जमेगी। हाय, मैं श्रेया, तुम्हारी रूममेट। वैसे कितना हैंडसम है ना, ऊपर से टॉल, बेखौफ, इंटेलिजेंट का कॉम्बिनेशन। ऐसे ऑफिसर को कौन एडमायर नहीं करेगा। तुम सूरज को जानती हो?
बिल्कुल मेरी जान। सूरज से ना मेरा वही रिश्ता है जो तुम्हारा है। क्या मतलब? साफ साफ मुझे बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा सूरज से? गुरु मानती हूँ, तुम भी तो मानती हो ना, तभी तो उनकी फोटो ऐसे मंदिर में रख रखी है। गुरु? पता है, जब 2 साल पहले सूरज सर ने टॉप किया था ना, तो उनकी पूरी स्टोरी अखबार में छपी थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं भी उनकी तरह ऑफिसर ही बनूंगी। और फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और आज यहाँ पर हूँ तुम्हारे सामने। वैसे पता है, मैंने सुना है ना, सूरज सर की बीवी जो थी ना, बड़ी लालची थी, उसने उन्हें छोड़ दिया। अरे क्या हो तुम, ठीक हो ना? ठीक हो? तुम सूरज की बीवी से कभी मिली हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मिलूंगी इनकी लालची बेवफा बीवी से? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि आइए सूरज सिंह की बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ, मैं हूँ ईशा सूरज सिंह। क्या तुम सूरज की बीवी? हाँ, मैं। वो अखबार में यही छपा था कि उनकी बीवी लालची थी और उन्हें छोड़ दिया। तो नहीं, मैंने कभी सूरज को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगी। वो हमेशा मेरा पति ब्रह्मचारी रहेगा। आई एम सॉरी ईशा, आई होप कि तुमने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। थैंक गॉड, इसका मतलब है कि सूरज सर की बीवी मेरे रूममेट है। मतलब मैं कभी ना कभी उनसे मिलूंगी ना, मिलाओगी ना तुम? हाँ। थैंक यू। मिश्रा जी, मैंने आपसे एक फाइल मांगी थी, कहाँ है वो? क्या बोलूं सर, ईशा जी होती तो 1 मिनट में सारा काम कर देती। मिश्रा जी। सर थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी लेकर आया। मिश्रा जी, दिन पर दिन आप कामचोर बनते जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। सूरज, सूरज, देवर जी चाय पी के भी नहीं गए और अभी खाने का वक्त हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे लगा पापा वॉक पर गए हैं, अभी तक आए नहीं। मैं कॉल करता हूँ। चलो 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 चलो, सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो। चाचा जी, मम्मी जी क्या कम घंटी बजा दी हमारी, जो आप स्कूल की घंटी ले? क्या गलती होने पे मार भी पड़ेगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे पास 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 हाथ रखो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये है मेरे स्कूल के ओपनिंग का पहला इनविटेशन कार्ड, तुम सबके लिए। ये बेटा, ये ले। बाकी ये जानने वालों में, मेहमानों में ये बांट देना और अपने मोहल्ले में जरूर बांटना। देख रही है ना दाई माँ, जब मैं आईएएस बन के वापस आया था, उससे ज्यादा खुशी पापा को स्कूल खोलने की है। एक टीचर का धर्म है बच्चों में शिक्षा का बीज बोना, और जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं तो वही टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। इस बाप के चेहरे पे खुशी और सीना गर्व से चौड़ा क्यों ना हो, जिसका बेटा आईएएस और बहू आईपीएस ऑफिसर हो। स्कूल खोलने का उद्देश्य भी यही है कि पैसे के अभाव में किसी बच्चे की भी पढ़ाई ना रुके, और जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने सब पा लिया। आपने ना सबको बिगाड़ दिया ईशा जी, खास करके मिश्रा जी को। अरे एक काम ढंग से नहीं होता उनसे। और आपको पता है, आज मैं खुद उनके साथ ऑफिस में बैठ के सारी फाइल्स लगवाई।
ताइमा कहती है कि अगर जीभ कट जाए तो या तो कोई तुम्हें ताने मार रहा है या तो डांट लगाने के मूड पे है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति ब्रह्मचारी गुस्से से भरा चांद को देखकर मेरी शिकायतें कर रहा होगा। अरे गुस्सा क्यों ना करो, गुस्सा आ रहा है मुझे ईशा जी। आपकी बहुत याद आ रही है। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ना कि ईशा जी और मैंने ये डील की थी कि जब भी हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो 9 से 10 बात किया करेंगे। तो बस जो दिल में आ रहा है मेरे, मैं आपको बोले जा रहा हूं। चंदा प्यारे, बातें करेंगे, यही बात हुई थी ना। ऐसे गुस्सा थोड़ी ना होना था। कल पूछूंगी सूरज से कि ऐसे गुस्सा क्यों हो रहा था। वैसे भी कल संडे है, कल ही बात करने का मौका मिलेगा यहाँ, हफ्ते में बस एक दिन। हाँ, जानता हूं, सिर्फ संडे को ही बात हो सकेगी हमारी। ट्रेनिंग के अपने कुछ रूल्स, कायदे कानून होते हैं ना। अब जाइए जल्दी से यहाँ से, तभी तो कल आप जल्दी से आएंगे और मैं अपनी ईशा जी से बात कर पाऊंगा। जाइए। बस जल्दी से मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूं और हमारे बीच की दूरियां मिट जाए और कोई बीच में ना आए। मिसिंग यू मेरे पति ब्रह्मचारी। अपना हक लेके रहेंगे। अभी तो इस प्लॉट की रजिस्ट्री पापा के नाम पर दिखा रहा था, किसी विजय बिल्डर के नाम पर कैसे हो सकता है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।